पालना भी करता है, उसका पालन पोषण सब करता है, लेकिन भीतर में स्थिति कैसी होती है? अंतर शून्य आरो रहे जेम धाई खिलावे बाल, मतलब जैसे धाई माँ होती है, वो बालक को खिलाती है, पिलाती है, हंसाती है, सुलाती है, सब कुछ करती है, मालिश भी करती है, लेकिन उसके साथ अंदर की दशा क्या होती है? बाहर में सब कर्तव्यों का पालन करते हुए अंदर में न्यारी रहती है, अलग रहती है। ये दृष्टिकोण सम्यक दृष्टि का होता है। जिसकी दृष्टि सम्यक हो जाती है उसका अप्रोच ऐसे हो जाता है, मतलब बाहर में कर्तव्यों का पालन करता है और भीतर में बिल्कुल अलग रहता है। मैं आत्मा हूं, ये दृष्टिकोण किसका रहता है? ये सम्यक दृष्टि का रहता है। मैं आत्मा हूं, जैसे ये विचार अंदर गहरा उतरता है तो फिर बताइए कितने सारे आंसर्स अपने आप रिजेक्ट हो जाते हैं। मैं आत्मा हूं तो क्या मैं पति हूं? पति नहीं हूं तो पति का अहंकार रखने की आवश्यकता है? अच्छा पति पत्नी बड़ी होती है कि पति बड़ा होता है? क्या मानते हैं? पत्नी बड़ी कि पति बड़ा? इस दुनिया में किसका पद बड़ा है? इधर उत्तर है कि पति बड़े, इधर उत्तर है पत्नी बड़ी। है कौन बड़ा? ज्येष्ठ जो है पुरुष है, पुरुष प्रधान है। तो पुरुष प्रधान है, इसका मतलब क्या हुआ? पुरुष प्रधान इसके दो अर्थ होंगे। जो प्रधान है उसके कर्तव्य ज्यादा है, एक अर्थ तो ये, और जो प्रधान है उसके अधिकार ज्यादा, एक अर्थ ये। मतलब आपका लक्ष्य किसकी ओर है? हाँ। बस यहाँ पर फेरबदल करना है। आप प्रधान बनने की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सिर्फ अपने कर्तव्य देखिए, अधिकार मत देखिए, तो आप सुखी रहेंगे और आप सही रहेंगे। और जो अधिकारों का भोगी होता है वो कर्तव्यों के प्रति उदासीन होता है, और जो कर्तव्यों के प्रति उदासीन होता है उसका संगठन टिक नहीं सकता, उसकी प्रधानता जो है उस पर प्रश्न चिन्ह है, वो प्रधानता के लायक नहीं है। इसलिए प्रधानता इसलिए नहीं मिलती कि अधिकार बढ़ जाए, अहंकार बढ़ जाए। प्रधानता इसलिए मिलती कर्तव्य बढ़ जाए, समर्पण बढ़ जाए संगठन के प्रति। एक आचार्य ने कहा है अपनी पुस्तक में कि पूरे संगठन में सैकड़ों साधु होते हैं, उपाध्याय भी होते हैं, पन्यास भी होते हैं, अन्य भी होते हैं, लेकिन सबसे अधिक कर्तव्य किसका होता है? आचार्य का होता है। हम क्या मानते हैं? एक अच्छा मैनेजर हो, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, एक अच्छा आचार्य हो, वो क्या करते होंगे? तो बिल्कुल पीछे हाथ रख करके बिल्कुल अधिकारी की तरह घूमते होंगे। वास्तव में ऐसा नहीं होता। आप देख लीजिए कहीं भी किसी संगठन में जो अच्छा चल रहा हो, उसकी निशानी है कि उसका जो अधिकारी है, नाम उसका अधिकारी होता है, लेकिन वो अपना कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होता है, वो तभी संगठन टिकता है। संगठन को टिकाने आवाज आएगी? हमारी दृष्टि सम्यक हो। सम्यक दृष्टि का एक उदाहरण है कि सम्यक दृष्टि हमेशा मैं कौन हूँ, इसका उत्तर उसके पास हमेशा रहता है कि मैं आत्मा हूँ। जो व्यक्ति यह मान रहा होगा कि मैं आत्मा हूँ, तो उसके लिए प्रश्न नहीं उठेगा कि मैं पति हूँ तो पति का अधिकार अधिक होना चाहिए, या मैं पत्नी हूँ तो मेरा पत्नी का अधिकार अधिक होना चाहिए। कई बार पत्नियाँ कहती है मैं गुलाम थोड़ा हूँ, मैं तुम्हारे घर की नौकरानी थोड़ा हूँ। पर यह वाक्य क्यों निकलता है कि क्या हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। जब तक हम अपने आप को पति मानेंगे, पत्नी मानेंगे,
तब तक हम मानेंगे मैं नौकरानी से बड़ी हूँ, और नौकरानी से बड़ी हूँ तो इसका मतलब मेरा अधिकार है। अधिकार की भावना जहाँ है वहाँ अहंकार है, और जहाँ अहंकार है तो वहाँ पर घर में शांति नहीं है। अरे अनेक जन्मों में अपन ने अनेक रोल निभाए, तो कई बार नौकरानी बने, नौकरानी का पद लेकर के नौकरानी का कर्तव्य निभाया है, तो इस बार सेठानी का पद लेकर के नौकरानी का कर्तव्य कभी निभाना पड़े तो उसमें क्या अंतर पड़ेगा। मतलब चिंतन को थोड़ा सा व्यापक कर दें कि इस आत्मा ने जगह जगह परिभ्रमण करते हुए कितने ही चोले पहने हैं और कितने ही कर्तव्य निभाए हैं, फिर भी ये आत्मा तो आत्मा ही रही। इस आत्मा की हस्ती कभी मिट्टी नहीं। परमात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि आत्मा भली नौकर का काम करे या नौकरानी का काम करे, लेकिन आत्मा मेरे समान परमात्मा बनने की शक्ति रखती है। इतना दृष्टिकोण जिसका विकसित है तो उस व्यक्ति को कोई चिंता नहीं, क्योंकि क्या बात है कि मैं आत्मा हूँ, कर्तव्य कैसा भी निभाऊं, मेरे साथ व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन मैं तो आत्मा ही हूँ, मुझे आज तक किसी ने देखा नहीं, तो मेरा अपमान क्या हो, मेरा सम्मान क्या। ऐसा सम्यक दृष्टिकोण जिसका विकसित होता है तो ऑटोमेटिकली परिवार में जीते हुए वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते जाता है और अधिकारों की भूख कम करते चले जाता है। क्योंकि मैं आत्मा हूँ, पुराने कर्जे चुकाने के लिए इस आत्मा ने यह जन्म लिया है, तो चलो मैं कर्तव्य निभा करके अपने कर्जे चुका दूं और अधिकार की भूख रखूंगा, तो वापस ये आत्मा फिर कर्म बंधन करेगी, और कर्म बंधन करेगी तो वापस संसार भोगेगी, फिर जन्म मरण होगा। तो मुझे नहीं करना, इसलिए मुझे क्या करना, तो मुझे मैं आत्मा हूँ ये स्वीकार करके जीवन जीते रहना। काले अनंता बदला है चूला के चूली सा क्या इनका मूला। न नर हूँ न नारक न देव न तिर्यक, न नर हूँ न नारक न देव न गतियों से निर्गत मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अगला बिंदु आता है, 3 शब्द हैं, उन 3 शब्दों में संतुलन करना है। स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ। स्वार्थ कहते हैं सेल्फिशनेस को, अपने हित की भावना को रखना और दूसरे के हित की अवहेलना करना, दूसरे के हित की उपेक्षा करना, इसे हम स्वार्थ बोलते हैं। दूसरा होता है परार्थ। परार्थ मतलब लोकहित की भावना करना, जनहित की भावना करना, दूसरों के हित की भावना करना, उसे कहते हैं परार्थ। और तीसरा होता है परमार्थ। परमार्थ कहते हैं कि न स्वार्थी होकर के जीवन जीना, न परोपकार में जीवन जीना, इन दोनों से ऊपर उठ जाना और ऊपर उठ करके आत्महित के लिए जीवन जीना, आत्मार्थी होकर के जीवन जीना, आत्म कल्याण के लिए जीवन जीना, उसे कहते हैं परमार्थ। गृहस्थ जीवन में जीते हुए हमें कौन सा जीवन जीना चाहिए, स्वार्थ का, परार्थ का या परमार्थ का? अधिकांश लोग कैसा जीवन जी रहे हैं? अपने जीवन में 99% क्या चीज है? स्वार्थ। जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ परिवार टिक नहीं पाएगा। देखिए, जीना साथ में है, स्वार्थ की पूर्ति भी करना है, लेकिन स्वार्थ की मुख्यता नहीं होना। स्वार्थ की पूर्ति करना अलग बात है और स्वार्थ की मुख्यता होना एक अलग बात है। जीवन में संतुलन कैसे होगा? तो दूसरे लोग कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े आगे बढ़ते हैं और स्वार्थ और परार्थ इनमें संतुलन बनाते हैं। मतलब यदि मैं अपनी इच्छाओं की, अपने हित की पूर्ति कर रहा हूं, तो कुछ मैं दूसरों के हित की पूर्ति कर दूं, इतने तक बनना, ये होता है स्वार्थ और परार्थ का संतुलन। क्या ये सफिशिएंट है या इसमें और कुछ कमी है? तो हमें लगता है कि यहीं तक संतुष्टि हो जाती है कि बस यही ठीक है, स्वार्थ होना चाहिए और थोड़ा परार्थ होना चाहिए और दोनों का संतुलन होना चाहिए। उसमें भी फिर एक विभाजन रेखा आती है, एक बाउंड्री लाइन आती है कि परार्थ किसके लिए करना, कितनों के लिए करना। तो हर व्यक्ति अपने घेरे तक ही परार्थ चाहता है दूसरे से,
एक माँ क्या बोलती है कि बेटा बस अपने परिवार की तू सेवा करना, पड़ोसी की सेवा करने मत जाना। पड़ोसी की यहाँ सेवा करने जाता है तो बच्चे को रोका जाता है, अरे अपने लगते कौन है वो, कोई अपने काम आ रहे हैं क्या वो, बस अपने को अपनों की सेवा करना। मतलब परार्थ में भी कहीं ना कहीं स्वार्थ है, दिख रहा है परार्थ, लेकिन उसमें भी यदि गहराई से देखें तो कुछ स्वार्थ है। अब ऐसी स्वार्थ और परार्थ का जो संतुलन है वो भी परिवार के संगठन को टिका नहीं सकता, इसलिए तीसरी चीज और लाना पड़ी और उसे कहना पड़ा परमार्थ। परमार्थ मतलब भले गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, लेकिन आप कुछ समय कुछ ऊर्जा अपनी इस काम में लगाएं कि आप आत्महित का कार्य करें, आत्म कल्याण का काम करें। आत्म कल्याण करने की जब बात आती है, इसका मतलब होता है कि अपने राग द्वेष मोह माया को कम करना, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना, अन्य जीवों को मुझसे कष्ट हो इस प्रयास को रोकना, इसका नाम भी आत्महित है। एक परमात्मा जब परमात्मा बनते हैं तो अनंत जीवों को अनंत काल के लिए अभयदान दे देते हैं, अपने आप ही देते हैं। एक साधु जो आत्महित के लिए निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली नौकरों का शोषण, परिवार का शोषण, किसी के साथ ठगी, किसी के साथ झूठ, किसी के साथ विश्वासघात, किसी पर आवेश, इतने सब कार्यों को रोक देते हैं। यहाँ तक कि एक चींटी तक की भी प्रतिपालना करते हैं कि उसकी भी हिंसा न हो। इसलिए परमार्थ और गहरा है, पर परमार्थ का इनडायरेक्टली लाभ किसको मिलता है, वो परिवार के संगठन को मिल जाता है। जिस परिवार में सब सदस्य परमार्थ चाहते हो तो उस परिवार में कभी झगड़े नहीं हो सकते। आप देखिए कि एक परिवार होता है गृहस्थ का, एक परिवार होता है साधु का। परिवार तो परिवार है, पर एक परिवार 30-30, 40-40, 100-100 साधुओं का होता है, फिर भी क्लेश नहीं होता। और एक परिवार जो होता है 2 सदस्य 4 सदस्य का होता है, वहां भी क्लेश होता है। कारण क्या है? एक में स्वार्थ की मुख्यता है, एक में परमार्थ की मुख्यता है। एक साधु का परिवार है जिसमें रात को सोते समय साधु क्या सोचता है, एको हम नत्थी में कोई। उसका अर्थ होता है कि मैं एक हूं, अकेला हूं और मेरा कोई नहीं है। ऐसा साधु परिवार में रहते हुए बोल रहा है। उसके पीछे आशय क्या है? द्वेष नहीं है उसके पीछे आशय। उसको द्वेष नहीं हो रहा है अपने परिवार के प्रति कि इसने मेरा ख्याल नहीं रखा इसलिए मेरा नहीं है, या मैं किसी का नहीं हूं। उसके पीछे उसको भावना यह है कि मुझे ममत्व नहीं रखना। मैं ममत्व रखूंगा तो अपेक्षा पैदा होगी, अपेक्षा पैदा होगी तो ऑटोमेटिकली अपेक्षा की जब उपेक्षा होगी तो मैं आवेशित हो जाऊंगा, मैं क्रोध में आ जाऊंगा। तो पहले से ही अपनी सीमा में आ जाओ। कर्तव्य का पालन करने के लिए मैं परिवार में हूं, पर अधिकारों की भूख के लिए मैं परिवार में नहीं हूं, स्वार्थ की पूर्ति के लिए मैं परिवार में नहीं हूं। ऐसा जब रवैया होगा, ऐसा जब एटीट्यूड होगा, तो उस समय की स्थिति ये बनेगी कि परिवार में सब साथ में भी रहेंगे और अलग भी रहेंगे। जब परार्थ की बात आएगी तो साथ हो जाएंगे, और जब स्वार्थ की बात होगी तो अलग हो जाएंगे। मुझे स्वार्थ आया तो मैं स्वार्थ के लिए दूसरों को बांधूंगा नहीं, दूसरों को दबाव नहीं दूंगा, दूसरों को भार नहीं बनूंगा, मैं अपने स्वार्थ को ही गौण कर दूंगा। यह आध्यात्मिक परिवार की निशानी। मैं क्यों किसी को दुखी करूं? यदि आपको पीरियड जाना है और आपकी ट्रेन 5 बजे है और पति मालूम है कि उस समय बिजनेस अवर्स रहते हैं तो बिजनेस में ही है, तो आपके मन में विचार आएगा कि मैं उनको कष्ट नहीं दूं, मैं उनको बोलूं कि मैं ही चली जाऊंगी, आप तकलीफ मत करना। ये क्या होगा? ये स्वार्थ के साथ परमार्थ जुड़ जाएगा। उनको तकलीफ नहीं देने का भाव, उनको पीड़ा नहीं देने का भाव, ये परमार्थ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एगो हम नत्थी में कोई, मैं आत्मा हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं अकेली हूं, मतलब उससे मनोबल बढ़ेगा। ऐसे स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ, इन तीनों का कॉम्बिनेशन परिवार में होगा। सिर्फ स्वार्थ और परार्थ से भी काम नहीं चलता। पर इसमें कॉम्बिनेशन में नियम क्या रहेगा कि परार्थ के लिए, लोकहित के लिए यदि स्वार्थ को गौण करना पड़े तो कर दें, लेकिन परमार्थ को गौण न करें। परार्थ के लिए स्वार्थ को गौण करना पड़े तो कर सकते हैं, लेकिन परमार्थ को नहीं कर सकते। नेमिनाथ भगवान ने संयम जीवन अंगीकार किया। उन तीनों क्षणों में देखें अपन, एक वह जब बारात चल रही थी, वो स्वार्थ पूर्ति का कार्य था, ऐसा कहा जा सकता है मोटी मोटी दृष्टि से। जब पशुओं को देखा
तो उस समय लोकहित की भावना हुई, वो परार्थ का दृष्टिकोण था। और उससे और ऊपर उठ गए कि जीव अनंत जन्मों में कितने जीवों को कष्ट देगा, इसलिए ऐसा कष्ट नहीं देना, और मन में अपनी आत्मा को भी कष्ट नहीं देना, ऐसी भावना आई और परमार्थ से जुड़ गए, मतलब संयम जीवन अंगीकार कर लिया। ये तीनों का संतुलन होगा, स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ, तो परिवार जो है वो संपूर्ण रहेगा, समग्र रहेगा। और इसमें कुछ भी कमी है तो विकलता रहेगी, विकलांगता रहेगी, कमी रहेगी। इसलिए एक पहलू हम ध्यान में रखें कि हमारे घरों में जहाँ स्वार्थ की ट्रेनिंग हम देते हैं कि कैसे कमाना, कैसे भोगना, परार्थ की भी ट्रेनिंग दें, कैसे सेवा करना, कैसे उपकारी के प्रति हमारे को व्यवहार करना, कैसे जरूरतमंद के प्रति करुणा करना। और इसके साथ साथ एक ट्रेनिंग और मिलना चाहिए कि अपने सदस्यों को अपन समझाएं कि देखो आत्मा क्या होती है, आत्मा कैसी होती है, राग द्वेष क्या होते हैं, राग द्वेष कैसे कम करना होते हैं, और क्या मोक्ष होता है और क्या मोक्ष का मार्ग होता है। जितना इतना हम उनको बताएंगे, आप ये ना माने हमारा परिवार टूट जाएगा, आप ये माने कि हमारे परिवार में निस्वार्थ काम करने वालों की, निस्वार्थ सेवा देने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। जितना इतना जीव आत्म कल्याण के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, राग द्वेष कम करता है, उतना वो परिवार का कर्तव्य ज्यादा अच्छी तरह से निभा पाता है। वो फिर परिवार के कर्तव्य को दबाव नहीं मानता, बोझ नहीं मानता, बल्कि भक्ति मानता है। आज साधुओं को क्या कहा जाता है कि आप व्यावच करो, यहाँ तक कि छोटा साधु बीमार है तो बड़े साधु कह देते हैं कि व्यावच करो, और व्यावच किन भावों से करो, सेवा किन भावों से करो, तो कितने भक्ति मान के करो। ये जीव मुझसे सेवा करवा करके मेरे ऊपर एहसान कर रहा है, मेरे ऊपर उपकार कर रहा है कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही। ऐसा चिंतन किसमें होता है? परमार्थ में होता है, क्योंकि आत्म कल्याण का लक्ष्य, मुझे लाभ मिल रहा है तो ऐसा जब वो मानता है तो बार बार ऐसा लाभ चाहता है, इसी जब मौका मिले, जैसे मौका मिले वो सेवा के तैयार रहता है। एक परिवार था साधुओं का, और उस परिवार में गुरनी जी जो 10-10 साध्वी जी की गुरनी थी। एक बार एक साध्वी नव दीक्षिता, और उनको एकदम से उल्टी आने लगी, कोई पॉट नहीं मिला, पॉट था भी नहीं उस कमरे में। क्या करना चाहिए उस समय? कहना बहुत आसान है, पर उन्होंने, गुरनी जी ने अपना पद नहीं देखा। यहाँ पर बात आई कर्तव्य की। क्या बात देखी? उन्होंने एक ही चीज देखी कि मेरे हाथ ही पॉट बन सकते हैं। फटाफट वो पात्रा खराब नहीं होने दिया और वहीं उसी समय हाथ कर दिया और हाथ में उल्टी लगी। बात है इंटेंशन की कि कितनी पवित्रता है भावों में। एक तरफ वह जीव घर बार छोड़ करके आ गया। कोई कह सकता है कि देखो माता पिता का ख्याल नहीं रखा, माता पिता के उपकारों का बदला नहीं चुकाया। परमार्थ जितना गहरा उतरते जाएगा, सोच की व्यापकता उतनी उतनी बनती चली जाएगी, और उस समय स्वार्थ हटता जाता है और व्यक्ति ऐसे कारनामे भी कर डालता है जो हमारे लिए सिर्फ एक कल्पना होते हैं। तो इसलिए हमारे परिवार में आत्म कल्याण के लिए जितना माहौल रहेगा तो उतना परिवार का संगठन ज्यादा मजबूत होगा। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। और इसीलिए कभी स्वार्थ से ऊपर उठ करके, यहाँ तक कि परार्थ से भी ऊपर उठ करके यदि परमार्थ में लगने का कोई मौका आता है और कोई सदस्य चाहता है तो उसको प्रोत्साहित ही करना है, उसको हतोत्साहित नहीं करना। एक व्यक्ति कभी कभी किसी परिवार से संयम लेता है तो पूरे परिवार का नक्शा बदल जाता है। कुछ समय में पूरे परिवार के सदस्यों की जीवनचर्या, जीवन शैली आमूलचूल बदल जाती है। ऐसे भी उदाहरण अपने इस शहर में देखने को मिले कि 8 साल पहले दीक्षा हुई और 8 साल के बाद वापस उसी परिवार से दीक्षा हुई। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि वहां ज्यादा सुख मिला, संयम लेने के बाद ज्यादा सुख मिला, परिवार को अच्छी प्रेरणा मिली और परिवार का मोह और कम हो पाया। मतलब हम यदि देखें कि आज हम सोचते हैं कि धर्म हमारे परिवार को तोड़ देता है, ज्यादा तप त्याग करते हैं, हमारा परिवार की व्यवस्था सब डिस्टर्ब हो जाती है। पत्नी रात्रि भोजन त्याग करती है और पति रात्रि भोजन करते हैं और किसी पार्टी में जाना पड़ता है और रात में ही जाना पड़ता है, तो पति की अपेक्षा क्या होती है कि नहीं, पत्नी को रात में खाना ही चाहिए, और नहीं खाती है तो कभी कभी दबाव डालते हैं और कभी खींच जाते हैं। ये सब स्थिति आती है। लेकिन जिस परिवार में परमार्थ की मुख्यता होगी वो बोलेगा एक पार्टी यदि बेकार गई तो कोई बात नहीं, मैं तो खा लूंगा वहां पर,
पत्नी नहीं खा पाई तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे परिवार की आचार संहिता डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, मेरे परिवार में परमार्थ का महत्व खत्म नहीं होना चाहिए। मेरे परिवार में आज कम से कम एक सदस्य तो रात्रि भोजन त्याग कर रही है, हो सकता है इसको देख करके, इस अंतिम आशा की किरण को देख करके हो सकता है कोई दूसरा सदस्य तैयार होगा, एक से एक मिलेंगे 11 होंगे, इस प्रकार से अभिवृद्धि होगी परमार्थ के मार्ग की। एक सोच ये है, आज स्थिति क्या है, यदि कोई बच्चा भाग करके शादी करता है तो कई बार परिवार वाले उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर यदि कोई व्यक्ति संयम चाहता है, परमार्थ में आगे बढ़ना चाहता है, भोगों को छोड़ करके, तो परिवार उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। कई बार झगड़े हो जाते हैं, क्लेश हो जाता है, परिवार का माहौल एक नहीं 4-5 साल 10 साल तक भी क्लेश में चलता रहता है। इसका कारण है कि परमार्थ का महत्व हमारे दिलो दिमाग से कम हो गया। पर जहां परमार्थ कम होगा वहां भोग बढ़ेगा, स्वार्थ बढ़ेगा, ये भी आप मान के चलिए। इसलिए संतुलन बिठाना है तो यही करना होगा कि थोड़ा स्वार्थ रहेगा, थोड़ा परार्थ भी बढ़े और परमार्थ भी बढ़े, इन तीनों का संतुलन हमारे परिवार में होना चाहिए। इस प्रकार से कुछ बिंदुओं का हमने चिंतन किया। एक व्यक्ति की घटना, उसको सोचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके जीवन में हमें किसी प्रकार की कुछ स्थिति मिलेगी, और जैसा प्रैक्टिकल उदाहरण उसने प्रस्तुत किया